जैसे टैंक में आई सॉ कि फर्स्टली ना आपका एपिसोड थोड़ा मुझे छोटा लगा, एंड छोटा होने के साथ साथ ना काफी कम टेक्निकल भी लगा, मतलब नंबर्स की ज्यादा बात, सारी बातचीत ना अराउंड द ब्रांड घूम गया। और शार्क टैंक जिसके लिए है इन्वेस्टमेंट, पैसा, मार्जिन्स, इक्विटी, ये सब कुछ बात, इनफैक्ट आई डोंट नो कि पार्टनर्स का क्या स्प्लिट है, ये तक डिस्कस नहीं हुआ था या वो एयर नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ी लाइट थ्रो करो उनके लिए जिन्होंने आपका एपिसोड वहां पे देखा, पर मेरी तरह उनको बहुत हाफ नॉलेज है और वो सेटिस्फाइड नहीं थे जो एपिसोड एयर हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो शार्क टैंक का पूरा एक्सपीरियंस था वो अमेजिंग था, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रहा। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि हम कभी भी फंडिंग के एस्पेक्ट से नहीं गए थे, इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग थिंग व्हिच वी वांटेड टू डू। और मार्केटिंग में भी हम सो ऑनेस्ट ऑफ यू टू यू नो से दिस की, मतलब आई हैव डन पॉडकास्ट विद लॉट ऑफ शार्क टैंक गेस्ट, 80% तो नोइंगली अननोइंगली कहते हैं कि हम तो फंड्स के लिए गए थे, बट डीप डाउन एज अ मार्केटर आई नो कि उस 80 में 50% सिर्फ मार्केटिंग के लिए गए थे। धंधा उनका ठीक चल रहा था, उन्हें बाहर से पैसे मिल जाते। करेक्ट, तो हमारा मार्केटिंग एजेंडा था। मार्केटिंग के अलावा जो हमारा बड़ा एजेंडा था या जो हमारा इमोशनल एजेंडा था वो हमारे आर्टिसंस थे। तो वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज इंटरनली जहां पर हमें लग रहा था कि हम किसी तरीके से अपने आर्टिसंस को या हमारे आर्ट फॉर्म्स को टीवी पे ले जाए। दैट वाज द ओनली एजेंडा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ध्रुव एंड मी वी बोथ आर वेरी रिजर्व शाय फाउंडर्स। हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे गोइंग स्टेल्थ मोड। यस, स्टेल्थ मोड फाउंडर्स। करेक्ट, कभी भी हम कंफर्टेबल नहीं थे। द ओनली पुश व्हिच वी वर गेटिंग कि हमें इसलिए जाना कि हमें अपने आर्टिसंस को, अपनी आर्ट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करना है वहां पर। दैट वाज द एंटायर एजेंडा एंड बाय गॉड ग्रेस वी वर एबल टू डू दैट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक पॉइंट या दो तीन पॉइंट, इनफैक्ट नॉट एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स जहां पर हमें लगा कि बहुत अच्छे हमें फीडबैक्स मिले। वी लव दोस फीडबैक। एक अमन सर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। उन्होंने की होल्डर देखा जो हमने उनको फिजिकली दिखाया, ही लव द प्रोडक्ट, पर उन्होंने पीछे देखा, 2-3 मिनट देखते रहे, फिर उनका इमीडिएट क्वेश्चन ये था, यार मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्सक्लूसिव इनका प्रोडक्ट है। ब्रांडिंग तो हमें ऐसा लगा कि हम ब्रांडिंग तब तक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारा मेन उसके पीछे रीजन ये था कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो मेड इन इंडिया हाथ से बने हुए थे और कहीं ना कहीं कोई आर्ट फॉर्म को डिपिक्ट करते थे। तो हमें लगता था अगर हम इसमें ब्रांडिंग डाल देंगे तो वो आर्ट फॉर्म जो 100% वो मतलब उसका सेंस खत्म हो जाएगा या वो जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो शायद डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो फिर टिपिकल ब्रांड बन जाएगा। करेक्ट, पर उनका फीडबैक मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ठीक लगा, क्योंकि आज मैंने आपको कुछ एज अ कस्टमर, आपने मेरे से प्रोडक्ट लिया, आपने उसको यूज करा, आपके फ्रेंड ने प्रोडक्ट देखा, यू गाइस विल नॉट एबल टू रिकॉल कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो फिर हमने उनका फीडबैक लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसमें ब्रांडिंग डाउन बॉटम डाउन में पॉसिबल था प्रोडक्ट्स में, उन सब में हमने इमीडिएटली एप्लीकेबल कर दिया। जैसे हमारे जितने भी ब्रास प्रोडक्ट्स है उसमें एक एचिंग का एलिमेंट होता है, ईआर डाल दिया होगा, तो हमने उसको हैंड एच करवाया और नीचे जो हमारा जो लोगो था उसको नीचे एच करवा दिया। तो एचिंग इज अ टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म ओनली, तो वो नीचे भी है, आर्ट फॉर्म भी डल गया। जैसे पुराने जमाने में स्पून्स वगैरह पे लिखा होता था हमारे फादर का नाम, दादा का नाम। करेक्ट, तो ऐसे हमने एचिंग किया। कुछ वुडन प्रोडक्ट्स थे जहां पर उसका पूरा का पूरा जो आर्ट फॉर्म है वो एज इट इज है, पर नीचे बीनीथ दैट हमने अपना आर्ट फॉर्म हॉट स्टैंपिंग से, मतलब हमने अपना जो लोगो था हॉट स्टैंपिंग से डाला। फिर जो हमें एक और बड़ा अच्छा फीडबैक लगा वो हमें डाउन द लाइन पता भी था कि इसके ऊपर बहुत बैकलैशेस हुआ, वो हमारा लोगो था। सो एज अ ब्रांड हम भी कंफर्टेबल नहीं थे अपने लोगो से, तो हमें लग भी रहा था कि उसके कारण हमें बहुत सारे बैकलैशेस मिलेंगे, जो कि मिले भी। एंड अगेन द गुड पार्ट इज, क्योंकि सबसे ज्यादा फीडबैक कुणाल सर और अमन सर ने दिया था लोगों के अराउंड, हमने इमीडिएटली जैसे हम शार्क टैंक से वापस आए हमने लोगों को रीब्रांड करना चालू करा। इनफैक्ट वी आर इन अ स्टेज जहां पर हम लोगों को रीब्रांड भी कर रहे हैं। एंड ये बिहाइंड द सीन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे अमन सर ने हमें बोला था और कुणाल सर ने बोला था, तो अमन सर को मैं अभी भी लोगोज जो हम नए लोगो टाइप्स बना रहे हैं वो अमन सर को मैं व्हाट्सएप करते रहता हूँ एंड आई कीप गेटिंग फीडबैक्स आल्सो कि अच्छा है या इसको ऐसे करो। तो कर्टेसी अमन सर की वो अभी भी डिस्पाइट द फैक्ट हमारा कोई फॉर्मल प्रोफेशनली कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो अभी भी फीडबैक्स देते हैं। लाइकवाइज रितेश सर से हम लोग 2 या 3 बारी बात करें पोस्ट शार्क टैंक इंडिया, उनसे हमने 2-3 बारी कॉल करके समझा कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी नाइस ऑफ रितेश सर कि उन्होंने इमीडिएटली बोला कि यार ऐसा करो, मेरे गुड़गांव में 2 लग्जरी होटल्स है जो मैं रन कर रहा हूँ, तो तुम नीचे एक शॉप लगा लो सैटरडे संडे के लिए, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। सो दिस इज द कोर रियलिटी ऑफ शार्क टैंक इंडिया। वो जैसा हमें लगता है कि बहुत गिमिकी है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ऐसा हमें डेफिनेटली फील नहीं हुआ। हाँ, देयर कुड बी सम यूज केसेस जहां पर ऐसा होता भी होगा, पर एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई स्क्रिप्टिंग नहीं था, कुछ नहीं था,